So hello बच्चों, welcome back to the channel. बच्चा लिटरली दिस सेशन कैन चेंज एवरीथिंग अबाउट योर प्रिपरेशन. ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और आपको यहाँ पर हम टोटल 7 स्टेप समझाएंगे, बताएंगे और उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है हम आपको वो भी यहाँ पर बताने वाले हैं. 1 चैप्टर 1 डे आपके लिए पॉसिबल है. देखिए ऐसी कोई बात नहीं है कि आपके सारे ही चैप्टर्स बचे होंगे, काफी कुछ हो चुका है, काफी कुछ आपका बचा हो सकता है. तो ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही इजी और प्रैक्टिकल वे हम आपको यहां पर बताने वाले हैं. फ्रॉम वेरी स्क्रैच, बेसिक से लेके अंत तक सारे स्टेप्स आपको यहां पर हम समझाएंगे. डोंट मिस एनीथिंग. और वीडियो को पूरा देखने के बाद, समझने के बाद, उसके बाद फर्दर कोई क्वेरी होगी तो आप नीचे उसको कमेंट करेंगे. वी विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड. टोटल 7 स्टेप्स होगा. एंड मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन. चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो. आपके फिजिक्स के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है. जो बच्चे हमारे इस चैलेंज को टॉप 1700 क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर चुके हैं वो अपना नीचे कमेंट बता सकते हैं, अपना अपडेट दे सकते हैं. और जो नहीं शुरू किए हैं वो इस सेशन के बाद ये वाला वीडियो को भी जरूर से देखना. इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन कमेंट में है, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को अभी तक हेल्प करता आ रहा है और आगे भी हेल्प करेगा. आप यहां पर कमेंट के माध्यम से देख सकते हैं कि बच्चों का किस प्रकार से इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिला है उनके रेस्पेक्टिव टेस्ट के अंदर. आप मेरी बात को समझिए बेटा, अगर तुम इस वीडियो को आज देख रहे हो तो आपके लिए ये प्रेजेंट है, और जिस समय ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ है तब से लेके 5 जैन के बीच में तकरीबन आपके पास 25 दिन का समय है. 5 जैन से लेके 21 जैन तक आपके पास अगेन 15 दिन का समय है. और 21 जैन से 30 जैन तक आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है. यानी आपके पास यहां से लेके यहां दिन तक का समय है. अब ये समय आपका गुजरना चाहिए कि भैया अगर तुम्हारा अभी भी बहुत कुछ बच रहा है, तुमने ढंग से अभी भी रिविजन नहीं किया है, तुमने ढंग से प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं की है, तो ये वो समय है. क्योंकि ये समय में आपको सेकेंड रिविजन, थर्ड रिविजन, फोर्थ रिविजन जितना आप कर सके आपको वो करना है, अगेन प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू, रीडूइंग के थ्रू. और ये समय में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट कंडक्ट होने वाला है. ठीक बात है सर. 7 स्टेप्स क्या है सर? सुनिए, आपको यहां पर कॉम्पिटेंसी बिल्ड करनी होगी. सर कॉम्पिटेंसी का मतलब अंडरस्टैंड मोस्ट फ्रॉम एवरी गुड क्वेश्चन थ्रू गुड डिस्कशन. यहां पर इजी सवाल सिर्फ अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम के दिन आपके साथ बहुत गलत हो सकता है. तो आपको कोशिश करना है कि अच्छे सवाल भी अगर तुम करते हो, तुमसे नहीं बनता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुमको उसका प्रॉपर डिस्कशन के माध्यम से तुमको समझना होगा कि उसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं. क्योंकि मैंने काफी इजी क्वेश्चंस कर रखे थे, खुद को फॉल्स कॉन्फिडेंस में मैंने रखा हुआ था सर, लेकिन आपके टॉप क्वेश्चंस को करने के बाद समझ में आया कि कैसे हम लोग अपने कॉम्पिटेंसी को इंप्रूव कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ये सवाल हमारे किसी टॉप पीवाईक्यूज के वीडियो का ही है, क्वेश्चन नंबर 84 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही सवाल है. अब अगर तुम इस सवाल को जब भी कर रहे होगे या फिर कर चुके होगे, तुमने देखा होगा कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड हमको एक्स का फंक्शन यहां पर दे रखा था, तो तुमको खुद से सोचना भी चाहिए कि सर ने इसमें इंटीग्रेशन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया. हमने इंटीग्रेशन का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि ये वाले सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी गिवन एक्स के लिए कांस्टेंट हो जाएगा इस वाले सरफेस पे, और जहां तक बात ये वाले सरफेस का है तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो हमें इंटीग्रेशन की कोई चिंता नहीं है. तो भैया कोई भी सवाल अगर तुम कर रहे हो तो तुमको उसको डीप में समझना होगा कि जो किया गया वो क्यों किया गया और जो नहीं किया गया वो क्यों नहीं किया गया. ये सारे चीजें हमारे डिस्कशन में आपको बहुत क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन इंप्रूव होगा. इसको एग्जीक्यूट करना, बात को समझिए, हर बच्चे की बस की बात नहीं है. इसमें चाहिए आपको एक्सट्रीम फोकस, एक्सट्रीम एफिशिएंसी. ऐसा नहीं कि तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, ऐसा नहीं कि तुम डे ड्रीमिंग कर रहे हो, ऐसा नहीं कि तुम लंबे लंबे ब्रेक्स ले रहे हो. तुमने शॉर्ट चलाना शुरू किया, तुमने रील चलाना शुरू किया फॉर योर ब्रेक, और तुम उस ब्रेक को आधे घंटे की जगह 2 घंटे का बना दिए. आप में से कईयों के साथ ऐसा होता है. अगर ऐसा होता है फिर यह चीज आपके लिए नहीं है, और ये चीज अगर तुम नहीं एग्जीक्यूट कर पाओगे तो भैया तुम समय से पहले चीजों को खत्म करके फिर रिवीजन नहीं कर पाओगे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. डोंट ट्राई टू स्विच फ्रॉम, जंप फ्रॉम वन मटीरियल टू अनदर मटीरियल. फिजिक्स की बात करें, आपको यहां पर जो भी रिसोर्स, गाइडेंस, टिप्स प्रोवाइड किया जाएगा दैट इज एक्सीलेंट. उसके बियॉन्ड आपको सोचने का जरूरत ही नहीं है. एटलीस्ट 5 घंटे आपको हर दिन फिजिक्स के लिए देने पड़ेंगे. ज्यादा दे सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम आपको इतना देना पड़ेगा. एंड यूज आवर रिसोर्सेस, जैसा आपको इस आने वाले सेशन में एक्सप्लेन किया जाने वाला है. सो मेक श्योर कि आप अंत तक बने रहे. बहुत सारे बच्चे अच्छे तरीके से टास्क को फॉलो कर रहे हैं, आप देख सकते हैं. इसमें से भी हजारों इमेजेस आते रहते हैं, हम उनको टेलीग्राम पे शेयर करते हैं ताकि आपको एक आइडिया मिले कि बच्चे कर रहे हैं तो तुम भी कर सकते हो.
रिसोर्सेज की बात करें तो आपको सबसे पहले हमारा प्लानर को डाउनलोड कर लेना चाहिए, उसका लिंक नीचे आपको मिल जाएगा। क्यों सर? क्योंकि प्लानर के अंदर सारे लिंक स्ट्रक्चर्ड मैनर में है। हम आपको अभी थोड़ा सेकंड रुक जाइए, हम आपको प्लानर को दिखाते भी हैं। दूसरा, डाउनलोड ऑल टॉप क्वेश्चंस पीडीएफ, उसका भी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लगा देंगे। उसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, गुड वंस, ग्राफ्स, एक्सपेरिमेंट, सम नॉन पीवाईक्यूज, सब आपको उसके अंदर मिल जाएगा। तो भैया ये आपके लिए इस समय रामबाण है, ताकि आप एक कंसाइज मैनर में चीजों को खत्म कर सके। अगर हम तुमको प्लानर का एक बार दर्शन करा दे, आप में से कई लोगों ने ये प्लानर को देख भी रखा होगा, तो यहां पर तुम लेफ्ट साइड में देखोगे तो चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं। तुम इसमें से किसी भी चैप्टर के नाम के ऊपर जब क्लिक करोगे, फॉर एग्जांपल यू वांट टू डू फ्लूइड मैकेनिक्स, आप में से कई लोग फ्लूइड मैकेनिक्स से भागते भी हैं, बट लेटर से आपको फ्लूइड मैकेनिक्स करना है, आपने इसके ऊपर क्लिक किया है, ठीक बात है सर। भैया जब तुम इस पे क्लिक करते हो, तुम बिलीव नहीं करोगे भाई साहब, जो बच्चों ने कर रखा है आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, 35 मिनट्स, 30 मिनट्स, 30 मिनट्स, यानी कि भैया 1.5 घंटे के अंदर अंदर तुम्हारा पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स अच्छे से यहां पे कवर हो जाने वाला है। उसके बाद तुम्हारे पास समय ही समय है प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए। और अगर तुम इसको थोड़ा सा 1.5 पे, अगर तुमने इसको पहले थोड़ा बहुत देख भी रखा है, तो 1.5 पे देखोगे तो तुम्हारा 1 घंटे के अंदर खत्म हो जाएगा। नाउ यू हैव 4 आवर्स फॉर योर प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो आप में से मैक्सिमम बच्चे इस समय नहीं कर पा रहे हैं। तुम कोई भी चैप्टर उठा लो, फॉर एग्जांपल लेट अस से वी वांट टू टेक थर्मोडायनामिक्स, राइट? तो थर्मोडायनामिक्स जब तुम कर रहे हो तो तुम्हारे पास यहां पर आता है केटीजे थर्मोडायनामिक्स। तुम्हारे को ग्राफ में दिक्कत है वो देख लो, तुमको डेल्टा यू, डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा क्यू में दिक्कत है तुम वो देख लो। तुम्हारे इस 4 वीडियो से तुम्हारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कीजिए। 1.5 पे देखोगे तो तुम्हारे पास समय ही समय बचने वाला है इस प्लानर में। और यहां पर जो भी नाम लिखे हैं ब्लू से, वो सभी क्लिक हो सकते हैं। टॉप 200 क्वेश्चंस ऑफ जेईई मेन 2022, इस पे क्लिक करोगे तो भैया वो वाला वीडियो जो है आपको खुल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, राइट? तो मेक श्योर कि ये 2 रिसोर्स आप डाउनलोड कर लो, ताकि आपका जो रिवीजन है वो भी फास्ट पेस पे हो और आपकी जो सॉल्विंग है वो भी फास्ट पेस पे हो, आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो। ठीक बात है सर? अच्छा, चलिए बात करते हैं सर कौन से वो 7 स्टेप्स है जो हमको फॉलो करने चाहिए, ताकि हम एक चैप्टर को एक दिन में, और अगर कोई बड़ा चैप्टर है तो मैक्स टू मैक्स 2 दिन में, कोई छोटा चैप्टर है तो भैया हम उसे 2 छोटे चैप्टर को भी हम एक दिन में निपटा सके। फॉर एग्जांपल ईएम वेव्स, राइट? ऐसे 2 छोटे चैप्टर ईएम वेव्स, सॉलिड्स, आप एक दिन में इन दोनों को चाहो तो निपटा सकते हो, अगर आपकी एफिशिएंसी और फोकस बहुत अच्छी है तो। पहला स्टेप, सबसे पहले स्टेप में क्या करना है आपको? सबसे पहले स्टेप में तो भैया डाउनलोड एंड प्रिंट अगर तुम कर सको तो डाउनलोड एंड प्रिंट आवर क्वेश्चन पीडीएफ्स एंड प्लानर, राइट? बहुत सारे बच्चे प्रिंट नहीं मार पाते हैं क्योंकि उनके लोकल एरिया में प्रिंटिंग कॉस्ट शायद बहुत ज्यादा हाई है। तो भैया कम से कम डाउनलोड करके मोबाइल में या लैपटॉप में या टैबलेट में ही उसको खोल के आप उसको देख के सॉल्विंग करें। जहां पे डाउट आता है उसका फिर आप जाके वीडियो डिस्कशन देखें हमारे यहां से, और कहीं से नहीं। सेकंड स्टेप में क्या है? एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करना चाह रहे हैं, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करना चाह रहे हैं, तो आपने हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्लेलिस्ट खोला, उसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट वीडियोस है या फिर रिवीजन वीडियोस है, इसके अंदर आपको एक रिवीजन वीडियो मिलेगा, एक आपको फ्लक्स का वीडियो मिलेगा, एक आपको स्फेरिकल कंडक्टर्स का वीडियो मिलेगा, कॉन्सेंट्रिक शेल्स का वीडियो मिलेगा। तो भैया उन सब से आप एक बारी क्विकली चीजों को गो थ्रू कर लेंगे। इसके बाद आता है तुम्हारा थर्ड स्टेप, विच इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। आप एक ब्लैंक A4 शीट लेंगे या फिर एक नोटबुक बना लीजिए। अधिकतर बच्चे ब्लैंक A4 शीट लेते हैं, और तुमने जो कुछ भी इसके अंदर सुना है, इमीडिएटली ये प्रोसेस करने के इमीडिएट बाद आपको सब कुछ बंद करके पेन पेपर उठाना है और इसमें लिखना शुरू कर देना है कि भैया आपने इसमें क्या क्या देखा, एक रिंग की वजह से फील्ड कितना है, एक फाइनाइट वायर की वजह से फील्ड कितना है, इनफाइनाइट वायर है तो आपका फील्ड कितना है, आर्क की वजह से हमको सर फील्ड कितना है, और जो भी चीजें हैं, सॉलिड स्फीयर, कंडक्टर है, हॉलो शेल है, सब कुछ आपको यहां पर लिखना है। सेल्फ एनर्जी कितना है, सब कुछ यहां पर आपको भर डालना है। फ्लक्स के से रिलेटेड एवरीथिंग, गॉस लॉ, एवरीथिंग आपको इसमें भर डालना है। अब देखिए, अगर तुम बहुत ही एक्सीलेंट बच्चे हो तो तुमने जो कुछ भी सुना होगा, देखा होगा, राइट, आपने प्रोसेस किया, आपने 100% शायद लिख डाला, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हो सकता है तुम 70% चीजों को रिकॉल कर पाओगे और 30% तुमसे छूट जाएगा। तो भैया रिकॉल करने के बाद, लिखने के बाद आप क्रॉस वेरीफाई करना, जो जो चीजें छूट गई थी उसको दोबारा से यहां पर आपको लिख डालना है।
ठीक बात है सर। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको दिखाते हैं, मेरे पास एक बच्चे का है लास्ट ईयर का, आप देख रहे हो केटीजे का, उस बच्चे ने लिखा था एकदम पॉइंट वाइज, जिस प्रकार से पॉइंट वाइज हमने वीडियो में आपको डिस्कस किया होगा, उसने उसी प्रकार से पॉइंट वाइज यहां पे लिखा हुआ है। तो आप भी इसी प्रकार से कर सकते हैं, अपना भी आप उसमें कुछ तड़का डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यह है बेटा हमारा थर्ड स्टेप, ठीक है। अच्छा, फोर्थ स्टेप आपको आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एकदम बेकार है, तुमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग कभी की ही नहीं है, ना ही तुम्हारे कोचिंग ने करवाई है, ना ही तुमने खुद से करी है, ना ही तुमने कभी कोई असाइनमेंट किया है, कुछ नहीं किया है, इसका मतलब है कि तुम्हें आदत ही नहीं है कि क्वेश्चन को पढ़ते कैसे है, अप्रोच कैसे करते हैं। उस केस में डायरेक्टली वॉच, देखिए अब समय नहीं है तो हमें आपको अब ऐसा ही टिप देना पड़ेगा जो कि काम करता है। डायरेक्टली वॉच 2020 से लेके 2022 के ऑल PYQs डिस्कशन, राइट, डायरेक्टली देखना है इन लर्निंग मोड, इन लर्निंग मोड, राइट। पॉपकॉर्न खाते वक्त मूवी की तरह नहीं देखना है, आपको समझना है और कोशिश करना कि भैया एक बार में सुन रहे हो, एब्जॉर्ब कर रहे हो, बार बार रिप्ले करने की जरूरत नहीं पड़े, उस लिहाज से आपको इसको देखना है। और देखते देखते आप यहां पर इंपॉर्टेंट जो आपको लगता है कि मेरे को यह सवाल को रीडू करना चाहिए, आप उसका क्वेश्चन नंबर यहां पर नोट डाउन कर लेंगे। फिफ्थ स्टेप में आप क्या करेंगे, फिफ्थ स्टेप में आपने जो यहां पर क्वेश्चन नंबर लिखे हैं ना, इसको रीडू अभी नहीं करना है। फिफ्थ स्टेप में आपको टॉप PYQs करना है फ्रॉम योर 2023 टू योर 2025। ठीक बात है सर। 2023 से लेके वो जो प्लानर था ना, उसमें आपको टॉप PYQs सब कुछ मेंशन्ड है, तो टॉप PYQs आपको करने हैं इसी चैप्टर के। सपोज कीजिए आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही कर रहे थे, तो इसके आपने सारे PYQs लर्निंग मोड में देख लिए, उसके बाद आप टॉप PYQs करेंगे 2023 से लेके 25 तक का। अगर आपकी सॉल्विंग ठीक ठाक है तो आपको ये वाला स्टेप करने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली टॉप PYQs 2020 से लेके 25 तक का ही सॉल्व करेंगे खुद से। जिनकी बहुत खराब है पहले वो लर्निंग मोड में देखेंगे चीजों को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, उसके बाद आप टॉप PYQs करेंगे 23 से लेके 25 तक का, राइट। और छठे स्टेप में यहां तक करते करते तुम्हारा दिन जो है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक बड़ा चैप्टर है, तो आपका दिन यहीं तक समाप्त हो जाएगा। अगले दिन फिर आपको छठा वाला स्टेप एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, दैट इज आपने जो क्वेश्चन नंबर यहां पर लिखे थे आप उनको रीडू करेंगे, रीडू क्वेश्चन इन स्टेप 4 और टॉप PYQs ऑफ 2020 से लेके 2022 तक का, ठीक है। सेवेंथ स्टेप जो आपको होने वाला है, इसी दिन डे 1 था ये वाला, इसी दिन आप बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले, बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले आपने ये जो शीट बनाई थी आप उसको दोबारा से एक बारी रिकॉल करेंगे, बोल बोल के आंख बंद करके रिकॉल करके बोलना है जो भी फॉर्मूले से कॉन्सेप्ट थे, उसके बाद इसको दोबारा से देख लेना है कि हाँ भैया हमने सब कुछ मैच कर लिया, मेरा सब कुछ सेट हो रहा है। इससे आपका रिटेंशन पावर समय के साथ बढ़ेगा, आपका रिकॉलिंग मेथड बढ़ेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन के दिन आपके पास कोई शीट नहीं होगा, आपको सवाल पढ़ के फॉर्मूले को, कॉन्सेप्ट को रिकॉल करना है, तो रिकॉलिंग की, एक्टिव रिकॉलिंग की हैबिट आपको अभी से ही डेवलप करनी पड़ेगी, राइट। अगर तुम में से बहुत लोगों ने इसमें से काफी कुछ कर रखा होगा, सो गो हेड कंप्लीट द एंटायर टॉप 1700 क्वेश्चंस। जिन्होंने अभी तक कुछ शुरू नहीं किया है और आपको लगता है कि भैया मेरे पास समय की कमी है, हमको इतना सब्जेक्ट मैनेज करना है, बेयर मिनिमम इतना तो करना ही करना है आपको, ठीक बात है। चलिए, मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, काम कीजिए, पॉसिबल है, एफिशिएंसी रखनी पड़ेगी, डिस्ट्रैक्शन नहीं रखना है। टेक केयर, विश ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।